13 अप्रैल है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। वर्तमान है डीजीपी विनय कुमार बड़ा सुधार की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस विभाग सुधरे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ फर्क पड़ने वाला है। एडीजी है कुंदन कृष्णन, ये बात जब सामने आती है कि किस तरह से पुलिस विभाग में अभी भी लापरवाही देखी जा रही है। लापरवाही ऐसी जो अपने ही वरीय पदाधिकारी को झूठ बोलना, ड्यूटी पर नहीं तैनात रहते हुए बताना कि ड्यूटी पर तैनात है, और उस जहां तैनात है उस जिले को छोड़कर पटना चले गए। ये पूरी खबर है भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला की। एक साइबर थाने में तैनात है इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, और वहां साइबर थाना में पब्लिक जाती है, मालूम पड़ता है कि थाना प्रभारी ओडी अफसर नहीं है। तो ओडी अफसर कौन है, तो मालूम पड़ता है ओडी अफसर में वहां तैनाती है पुलिस निरीक्षक की। थाना अध्यक्ष तो है साइबर के डीएसपी, थाना अध्यक्ष है, लेकिन ओडी अफसर के रूप में वहां थाना में तैनाती रहती है मनोज कुमार की। और एसपी, जब नौगछिया एसपी को इसकी सूचना मिलती है, प्रेरणा कुमारी महिला आईपीएस पदाधिकारी है, तो वह डीएसपी को भेजती है, साइबर डीएसपी को जांच में, जो साइबर थाना के थानाध्यक्ष भी हैं और डीएसपी भी हैं, और मुख्यालय डीएसपी भी है। वह जांच में जाते हैं और जांच में जाकर ये मालूम करते हैं, और मालूम पड़ता है कि वो ओडी अफसर जो पुलिस इंस्पेक्टर है मनोज कुमार, वह ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। उनसे फोन से दूरभाष पर बात की जाती है, तो वह बताते नहीं है कि वो पटना में है, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया कि वह पटना में है। अब देखिए, वर्तमान जो आईजी हैं भागलपुर रेंज के विवेक कुमार 2007 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, 120 ज्ञापांक 2025 जारी हो गया कल, और इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही दर्शाते हुए एसपी की जांच पर डीएसपी ने जांच की, डीएसपी ने जांच रिपोर्ट एसपी को दी, एसपी ने जांच रिपोर्ट इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना था तो आईजी को भेजी। आईजी विवेक कुमार में बदलाव बहुत गंभीर है, और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, और इन भागलपुर में एसएसपी रह चुके हैं, और इनके कार्यकाल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई पहली देखी जा रही है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। डीजीपी साहब, आप देखिए, आप ही के बिहार की ये बात है, और आप डीजीपी हैं। अभी तो सस्पेंड हो गया इंस्पेक्टर, कुछ दिन के बाद रिलीज हो जाएगा, फिर उसकी थाना में तैनाती हो जाएगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर को ओडी अफसर में बनाया गया है और उसे तैनाती गई, वो अपने ही पदाधिकारी को वो झूठ बोल रहा है, और वह नौगछिया से पटना चला गया, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो जवाब नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा कि हम पटना में हैं। तो ये पुलिस विभाग इतना बड़ा विभाग है, आम व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा। विनय बाबू, एक थानेदार की इसमें शिकायत किया मैंने पटना में, उसके काले कारनामे मैंने दिया, पत्रकार नहीं बताया, आम जनता ने बताया कि ये भागलपुर जिले का थानेदार है, बहुत गड़बड़ी कर रहा है, 3 प्राइवेट आदमी थाना में रखा हुआ है। मैंने जहां भी पुलिस हेडक्वार्टर के जितने भी पदाधिकारी है, मैंने बताया कि ये सर देखिए, ये थानेदार रखा हुआ है। तो कहता है कि अब पत्रकार क्या थानेदार की तैनाती पोस्टिंग करेंगे? ऐसा थोड़ी कोई होता है। यदि शिकायत होगी या तो कोई पत्रकार करेगा या तो कोई आम पब्लिक करेगी। पुलिस पदाधिकारी लापरवाही कैसे कर रहे हैं, अभी तक ये जो इंस्पेक्टर का राज है, जो पुलिस इंस्पेक्टर का राज अभी कहां खत्म हुआ है। लोग कहते थे कि लालू के समय में इंस्पेक्टर का राज है, इंस्पेक्टर का राज है, लेकिन इंस्पेक्टर का राज जो है वो कहां खत्म होता दिख रहा है। जिस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही की, फिर नौगछिया एसपी का ज्ञापांक है 23/48/2025, उन्होंने उस ज्ञापांक में आदेश दिया कि डीएसपी साइबर जाएंगे, जांच करेंगे। डीएसपी साइबर का ज्ञापांक है 129/25। डीएसपी ने जाके वहां जांच की, देखा कि वहां साइबर में जो ओडी अफसर तैनात है वह ड्यूटी पर नहीं है, के जा रहा है, तो ओडी अफसर मिल ही नहीं रहा उसको। तो इंस्पेक्टर का जो राज है बिहार में, ये कहां खत्म हो रहा है? डीजीपी साहब, कहां कुछ सुधार हो रहा है? इतनी आप कोशिश कर रहे हैं, अपने ही वरीय पदाधिकारी को झूठ बोल रहा है। सरकार की बदनामी, पुलिस विभाग की बदनामी। अभी तो सस्पेंड हो गया, फिर बाद में रिलीज हो जाएगा। बिहार के भागलपुर रेंज की ये खबर है। भागलपुर जिले से सटा नौगछिया जिला है, बीच में गंगा जी है। नौगछिया पुलिस जिला की ये पूरी वारदात है, पूरा मामला है।
कि एक इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी से फरार रहता है। आम लोग जाते हैं मिलने के लिए, साइबर में नहीं मिलता है, ओडी में वो तैनात पुलिस इंस्पेक्टर नहीं मिलता है, तो एसपी को जानकारी मिलती है, एसपी जांच करवाती है, पुलिस मुख्यालय में तैनात है, साइबर के डीएसपी से जांच कराती है। डीएसपी अपनी जांच रिपोर्ट में 129 ज्ञापांक में रिपोर्ट कर देता है एसएसपी को, फिर एसपी नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी रिपोर्ट कर देती है आईजी को, फिर आईजी 120 ज्ञापांक में ये आदेश जारी करते हैं कल, मतलब शनिवार के दिन 12 अप्रैल को आदेश जारी करते हैं कि जो साइबर में ओडी अफसर थे मनोज कुमार, उन्होंने बड़ी लापरवाही की है। वह ओडी में तैनात नहीं थे, बिना कहे उन्होंने मुख्यालय छोड़ दिया और वह पटना गए हुए थे। जब ये उनसे पूछताछ की जाती है, फोन से वार्तालाप की जाती है, तो वह सच नहीं बताते हैं। तो मुख्यमंत्री जी और बिहार में जितनी भी जांच एजेंसी है, ये क्या हो रहा है? ये इंस्पेक्टर का राज कैसे खत्म होगा? डीजीपी साहब, ये ऐसी लापरवाही है, खाली सस्पेंड हो जाएगा, उसको हेडक्वार्टर बुलाइए, पुलिस हेडक्वार्टर बुलाइए, फिर वो जिला में तैनात रहेगा, फिर फील्ड में तैनात होगा, आम पब्लिक को दिक्कत करेगा। कोई भी इंस्पेक्टर है, मैं तो जानता नहीं हूं। ये आदेश आईजी ने जारी किया, ये आदेश नौगछिया के एसपी ने जारी किया, नौगछिया एसपी ने इसकी जांच डीएसपी से कराई, सब आपके दस्तावेज में है, प्रतिवेदन में मामला आ गया है, ज्ञापांक है, आईजी का ज्ञापांक है 120, डीएसपी का ज्ञापांक है 129 और नौगछिया एसपी का ज्ञापांक है 2348। तो ये क्या हो रहा है बिहार पुलिस में? और जो हो रहा है डीजीपी साहब, वो बेहतर नहीं हो रहा है। इस पर लगाम कसिए, थाना में दलाल जा रहा है, सीटी फुटेज चेक कराइए, कहां क्या गड़बड़ी है, इंस्पेक्टर का राज कब खत्म होगा, आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता है। यहां शिकायत करे या हेडक्वार्टर में शिकायत करे, लोग कहेगा जानबूझ के शिकायत कर रहा है। पुख्ता प्रमाण है कि एक एक थानेदार प्राइवेट आदमी रख रहा है, उसका टेलीफोन नंबर है, वो आदमी जानबूझ के अपने थाना में आदमी रखा हुआ है, प्राइवेट ड्राइवर रखा हुआ थाना में। कहां कोई कार्रवाई हो रही है विनय बाबू? लापरवाही देखी जा रही है। और आपके आईजी ने, एसपी ने, डीएसपी ने कार्रवाई की है। आप जांच रिपोर्ट मंगा के देखिए, ये कैसी जांच रिपोर्ट है, और ये जांच रिपोर्ट में जो सच्चाई है उसको पढ़िए और उस इंस्पेक्टर पर आगे क्या करना है डीजीपी साहब, ये तो आपको तय करना है। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला का मामला है। इंस्पेक्टर कैसे अपनी ड्यूटी को छोड़कर उसे जिले से ही बाहर बिना बताए पुलिस इंस्पेक्टर चला जाता है। न वह सरकारी छुट्टी लेता है, न वह अवकाश लेता है, न किसी से अनुमति लेता है। यह बिहार पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है, जो कहीं न कहीं सरकार सहित पुलिस विभाग की बदनामी हो रही है। लेकिन अभी भी बिहार में लगता है कि इंस्पेक्टर का राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मामले की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी को मिली तो उन्होंने इसकी जांच साइबर डीएसपी से कराई। साइबर डीएसपी ने जांच की तो मालूम पड़ा इंस्पेक्टर साहब अपनी ड्यूटी पर नहीं है। जब इंस्पेक्टर मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने सही फ़ोन पर नहीं बताया। साइबर के डीएसपी ने जांच की तो मालूम पड़ा कि वह पटना गए हुए हैं। ऐसे में जहां डीजीपी पूरी हर कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस विभाग में सुधार हो, और ऐसे में एक इंस्पेक्टर जो आम जनता के लिए जिनकी तैनाती है वह बिना बताए पटना चला जाता है। ऐसे में इसे क्या कहा जाएगा? आम व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे में न्याय की उम्मीद आम जनता कैसे करेगी? अभी भी इंस्पेक्टर में सुधार नहीं देखा जा रहा है। तो इस वर्तमान युग में जब इंस्पेक्टर की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा तो आने वाले समय में आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब सरकार देगी या पुलिस मुख्यालय देगा, यह तो कहना कठिन होगा। लेकिन पुलिस विभाग की बदनामी तो चारों तरफ होती देखी जा रही है कि इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर बिना परमिशन के गायब, वह भी जिला छोड़कर पटना में। ऐसे में अब इस मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या संज्ञान लेते हैं यह कहना कठिन होगा। लेकिन इतने कड़क डीजीपी के रहते हुए इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा। भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सस्पेंड तो जरूर कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसे रिलीज कर दिया जाएगा। फिर किसी महत्वपूर्ण थाने में उसकी तैनाती कर दी जाएगी। ऐसे में उसमें कैसे सुधार होगा?